दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स सब्जेक्ट। तो ये फोर्थ सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर डिप्लोमा का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये सब्जेक्ट और इसके जितने भी चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका जो हमारा जो कौन कौन से इसमें चैप्टर्स है वो देख लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कंटेंट्स दिए गए हैं कौन कौन से इसमें चैप्टर पढ़नी है। सबसे पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना है थ्योरी ऑफ मशीन्स का। नेक्स्ट हम लोगों को काइनेमैटिक्स ऑफ मोशन पढ़ना है जिसके अंदर काफ़ी सारे हमारे पास सब पॉइंट्स है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग सब टॉपिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक्स ऑफ मोशन पढ़ना है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमारे पास फोर्थ चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल मैकेनिज्म्स, वेलोसिटी इन मैकेनिज्म्स। यहाँ इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड है और यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी मेथड है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है एक्सेलरेशन इन मैकेनिज्म्स विथ लोअर पेयर्स, फ्रिक्शन। नेक्स्ट है बेल्ट, रोप एंड चेन ड्राइव। ये हमारे 11 चैप्टर्स हो गए। उसके बाद है हमारे पास टूथेड गियरिंग। नेक्स्ट है गियर ट्रेन्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास गैरोस्कोपिक कपल एंड प्रीसेशनल मोशन, इनर्शिया फोर्सेज इन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। नेक्स्ट है टर्निंग मोमेंट डायग्राम्स एंड फ्लाईव्हील। नेक्स्ट है स्टीम इंजन वाल्व्स एंड रिवर्सिंग गियर्स, गवर्नर्स, ब्रेक्स एंड डायनामोमीटर्स, cams, balancing of rotating masses, balancing of reciprocating masses, longitudinal and transverse vibrations। तो ये सभी चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है। 24th चैप्टर हमारे पास है टॉर्सनल वाइब्रेशंस। 25th है कंप्यूटर एडेड एनालिसिस एंड साइंथिसिस ऑफ मैकेनिज्म्स। एंड लास्ट चैप्टर जो है इसका वो है ऑटोमेटिक कंट्रोल। तो ये 26 चैप्टर है हमारे थ्योरी ऑफ मशीन्स में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। लेकिन हम लोगों को जो फोर्थ सेमेस्टर यानी कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर में जो पढ़ना है उसमें सारे चैप्टर्स को और इसके सारे पॉइंट्स को कवर नहीं करना है, बल्कि कुछ हमारे जो सिलेबस के अंदर जो हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं सिर्फ उसी को पढ़ना है। तो हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं वो आप लोग कैसे पता कर सकते हैं। आप लोग जिस भी बोर्ड से, चाहे आप झारखंड बोर्ड से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, चाहे आप लोग बिहार बोर्ड से, जिस भी आप लोग स्टेट बोर्ड से आप लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, वहाँ का फोर्थ सेमेस्टर यानी आप आपके जिस सेमेस्टर में थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डाउनलोड कर लें और उसके हिसाब से इसमें मैच कर लें और उसको एक जगह लिख लें कौन कौन से आप लोगों को टॉपिक्स पढ़नी है फोर्थ सेमेस्टर या जिस भी सेमेस्टर में आप लोगों का थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट है। उनको लिखने के बाद आप लोग इस बुक से, जो भी आपके पास थ्योरी ऑफ मशीन का बुक है उससे आप लोग मैच करें कौन कौन से आपके टॉपिक्स इसमें हैं और उसको टिक करने के बाद आप लोगों को सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़नी है, क्योंकि ये बुक में काफ़ी सारे चैप्टर्स और काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। ये करीब 1000 पेजेस का बुक है जिसको अगर आप लोग पूरा पढ़ना चाहेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। आप लोगों का एक सेमेस्टर सिर्फ एक बुक में पढ़ने में टाइम चल जाएगा। इसलिए आप लोगों को वही चैप्टर्स और वही टॉपिक्स पढ़नी है सिर्फ जो आप लोगों के सिलेबस में है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखने के बाद, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे पास फॉर्मूलाज वगैरह हैं, हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स होते हैं वो सब है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 11th वगैरह में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे सीधे, जो हमारे पास काइनेटिक्स ऑफ मोशन है। लेकिन कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है हमारा थ्योरी ऑफ मशीन। तो यहाँ इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1 और यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से इसमें हम लोगों को फीचर्स पढ़ने हैं, जैसे कि इसमें डेफिनेशन पढ़ना है थ्योरी ऑफ मशीन का, सब डिविजन्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़नी है, साथ ही हम लोगों को फंडामेंटल्स यूनिट्स पढ़ना है, डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ना है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई यूनिट्स, मीटर किसे कहते हैं, किलोग्राम क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स एंड देयर वैल्यूज, रूल्स फॉर एसआई यूनिट्स, फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो ये 20 फीचर्स हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर यानी सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो पहला फीचर दिया गया यानी डेफिनेशन वो पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं थ्योरी ऑफ मशीन का कि थ्योरी ऑफ मशीन का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन, द सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स मे बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस which deals with the study of relative motion between the various parts of a machine and forces which act on them। तो थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन इंजीनियरिंग साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए मशीन।
हम लोग जो मशीन देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वेरियस टाइप्स के जो हम लोग मशीन देखते हैं, उसके अंदर जो वेरियस पार्ट्स लगे होते हैं, उसके अंदर जो वेरियस भाग होते हैं, अंग होते हैं, उसके बीच जो रिलेटिव मोशन है उसके बारे में हम लोग इसमें डील करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में, जो कि एक इंजीनियरिंग साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ओके, एंड फोर्सेज विच एक्ट ऑन देम, और जो मशीन है जिसके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यानी वेरियस पार्ट्स के रिलेटिव मोशन के, उसके बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसके बारे में जो पढ़ते हैं, और साथ ही उस पर जो फोर्स एक्ट होते हैं उसको भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में। द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर एन इंजीनियर इन डिजाइनिंग द वेरियस पार्ट ऑफ मशीन। तो ये सब्जेक्ट यानी थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंजीनियर के लिए, जो डिजाइनिंग और वेरियस पार्ट्स जो कि मशीन के डिफरेंट डिफरेंट या वेरियस पार्ट्स का डिजाइनिंग करते हैं, उनके लिए काफ़ी एसेंशियल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ एक नोट पॉइंट दिया गया है, ए मशीन इज अ डिवाइस विच रिसीव्स एनर्जी इन सम अवेलेबल फॉर्म एंड यूटिलाइजेस इट टू डू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। तो यहाँ एक मशीन का डेफिनेशन दिया गया है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले, क्योंकि मशीन का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। मशीन क्या होता है? मशीन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी मतलब कोई भी फॉर्म में जो है, कोई भी फॉर्म में रिसीव्स एनर्जी करता है, यानी एनर्जी को रिसीव करता है जहां भी उसको अवेलेबल फॉर्म मिलता है, उस अवेलेबल फॉर्म में वो एनर्जी को रिसीव करता है, जो कि एक मशीन है। मशीन एक क्या है? एक डिवाइस है। और उस एनर्जी को जब वो रिसीव करता है, उसको रिसीव करने के बाद वो यूटिलाइज करता है कुछ सम पर्टिकुलर काम में, कुछ पर्टिकुलर वर्क में, उसको करने के लिए उसको उस एनर्जी का यूज़ करता है। जो एनर्जी वो किसी अवेलेबल फॉर्म से रिसीव करता है, उस एनर्जी का यूज यानी यूटिलाइज वो किसी पर्टिकुलर वर्क को करने में करता है। अब इस यहाँ पर सब डिविजन्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन लिखे गए हैं, यानी थ्योरी ऑफ मशीन्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं। द थ्योरी ऑफ मशीन्स में बी सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 ब्रांचेस। हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन को चार अगर ब्रांचेस में हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो है, पहला काइनेमेटिक्स, दूसरा डायनामिक्स, तीसरा काइनेटिक्स एंड फोर्थ है स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स विच डील्स विद द रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। तो जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था थ्योरी ऑफ मशीन का, क्या था वो? उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था कि एक इंजीनियरिंग साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग जो मशीन के वेरियस पार्ट्स होते हैं उनके बीच के जो रिलेटिव मोशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स भी हमारा सेम, काइनेमेटिक्स का ही डेफिनेशन हमारा थ्योरी ऑफ मशीन का डेफिनेशन है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स में? इस थ्योरी ऑफ मशीन के ब्रांच में हम लोग वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन, मशीन के वेरियस पार्ट्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको बारे में हम लोग डील करते हैं। दूसरा है डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं? इट इज दैट ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स विच डील्स विद द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स व्हाइल एक्टिंग अपॉन द मशीन पार्ट इन मोशन। तो इस डेफिनेशन के आगे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग एंड फोर्सेज विच एक्ट ऑन देम, इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को थ्योरी ऑफ मशीन में। तो डायनामिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं और फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि किसी भी मशीन पार्ट में एक्ट करता है, वाइल एक्टिंग अपॉन द मशीन पार्ट्स इन मोशन। जब मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो मोशन में होते हैं और उस पर जब फोर्स एक्ट होता है और उस पर फोर्स के जो प्रभाव होते हैं उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसे हम लोग डायनामिक्स कहते हैं, डायनामिक्स ब्रांच कहते हैं थ्योरी ऑफ मशीन का। थर्ड है हमारे पास काइनेटिक्स। इट इज दैट ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स विच डील्स विद द इनर्शिया फोर्सेज विच अराइज फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मास एंड मोशन ऑफ द मशीन पार्ट्स। तो काइनेटिक ब्रांच जो कि थ्योरी मशीन का थर्ड ब्रांच है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग इनर्शिया फोर्सेस को बारे में पढ़ते हैं, जो कि किस तरह से अराइज होता है। ये अराइज होता है कंबाइंड इफेक्ट की वजह से, किस का मास एंड मोशन ऑफ द मशीन पार्ट्स के जो कंबाइंड इफेक्ट होते हैं उसकी वजह से जो इनर्शिया फोर्सेस हमारे पास जो अराइज होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है स्टैटिक्स। इट इज दैट ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स विच डील्स विद द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स वाइल द मशीन पार्ट्स एट द रेस्ट। डायनामिक्स में हम लोग जो फोर्सेज एंड फोर्स के इफेक्ट्स पढ़ते हैं वो एक मोशन, जो मशीन के पार्ट्स जब मोशन में होते हैं तब पढ़ते हैं हम लोग डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब हम लोग जानते हैं मोशन होता है एंड स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट होता है। तो स्टैटिक्स में हम लोग उस स्टैटिक ब्रांच में हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं फोर्स एंड फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में, किस चीज़ का? मशीन पार्ट्स के जो मशीन पार्ट्स का जो मोशन, जो मशीन पार्ट्स हैं जब वो रेस्ट पर रहते हैं उस पर जब फोर्स एक्ट होता है उसकी वजह से जो इफेक्ट्स आता है उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं उसे हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। द मास ऑफ द पार्ट्स इज एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल। तो स्टैटिक्स में हम लोग जो पार्ट्स के जो मास होते हैं, जो भी मशीन के पार्ट्स हैं उसको हम लोग नेग्लिजिबल करते हैं, अनदेखा करते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारा ये दूसरा फीचर है इस चैप्टर का, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस इन इंजीनियरिंग।
जो फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट होते हैं ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन होता है इंजीनियरिंग में। एवरी क्वांटिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सम आर्बिटरी बट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो हम लोग हर एक तरह की हर एक क्वांटिटी को, जैसे क्वांटिटी मतलब क्या, क्वांटिटी जिसको हम लोग मापते हैं, जैसे कि हमारा मास, टेम्परेचर, इस तरह की जितने भी क्वांटिटीज है जिसको हम लोग मेजर करते हैं उसे हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। एवरी क्वांटिटी मेजर्ड होता है किसके, उसके आर्बिटरी के टर्म्स में, ओके। बट इंटरनेशनली एक्सेप्ट्स यूनिट्स कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। लेकिन जो यूनिट्स इंटरनेशनल यानी हर एक कंट्री में एक्सेप्टेड है उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मेड विद इन द सब्जेक्ट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम लोग ये 3 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास पहला उसके जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो है, पहला है लेंथ, जिसको हम लोग एल यानी कि कैपिटल एल से सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, और स्मॉल एल से भी नहीं, ये भी हमारे पास कैपिटल एल ही है। दूसरा है हमारे पास मास, जिसको हम लोग कैपिटल एम और स्मॉल एम, यहाँ भी स्मॉल एल है, इसे डिनोट करते हैं। और थर्ड है हमारे पास टाइम। जैसे यहाँ पर टाइम, ये स्टॉप वॉच है, यहाँ पर सिंपल बैलेंस है, तो इसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का वेट के लिए, वेट मेजर करने के लिए। स्टॉप वॉच को हम लोग टाइम मेजर करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, यूनिट मेजर करने का एक फंडामेंटल तरीका है, ठीक है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल्स कुछ यूनिट्स हैं, ये तीन जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 दिए गए हैं, जिससे हम लोग और भी कई तरह के यूनिट्स डिराइव करते हैं। तो ये तो फंडामेंटल्स यूनिट्स हो गए। फंडामेंटल्स 3 यूनिट्स दिए हुए हैं। और कौन से हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, पहला होता है लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा हमारे पास डायनामिक टेम्परेचर, फिफ्थ हमारे पास होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, एंड लास्ट होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, और इन फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स किसको कहेंगे, सम यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। एग्जांपल द यूनिट्स ऑफ एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, etc। तो सर डिराइव्ड यूनिट्स वो होते हैं जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। मतलब कि हम लोग जो फंडामेंटल यूनिट्स जानते हैं, लेंथ, मास, टाइम और 7 जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है, उनसे अगर हम लोग जो भी यूनिट डिराइव करते हैं उसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि एरिया, हमारा एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि उसमें हम एरिया में क्या करते हैं, एल इंटू बी करते हैं, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये 2 तरह के लेंथ और ब्रेथ है, दोनों लेंथ ही है हमारा, तो दोनों हमारे पास क्या है, मीटर इंटू मीटर, इसलिए हमारे पास एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मीटर में लेते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड। तो मीटर टाइम और जो हमारे पास लेंथ था वो दोनों क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। इन फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं टर्म्स में, इसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, तो देयर आर ओनली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच आर कॉमनली यूज्ड एंड यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड, देयर आर नोन एज। तो यहाँ पर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिए गए हैं जो कि काफी कॉमनली यूज होते हैं और यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हैं। पहला है सीजीएस यूनिट्स, दूसरा है एफपीएस, एंड तीसरा एमपीएस, और चौथा है एसआई यूनिट्स। सीजीएस मतलब होता है, यहाँ सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम है, और एस का मतलब सेकेंड है। तो इस सिस्टम में जो है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम जो है, ये हमारे लेंथ, मास एंड टाइम का यूनिट दिया गया है। तो सीजीएस यूनिट में जो है, सी को हम लोग सेंटीमीटर से हम लोग लेते हैं, जी को ग्राम से, और एस को सेकंड से। एस जो है तीनों यूनिट के लिए सेम रहेगा, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड, और यहाँ भी सेकंड ही रहेगा, लेकिन ये दोनों जो है चेंज होते रहेंगे। तो द सीजीएस यूनिट्स आर नोन एज एब्सोल्यूट यूनिट और फिजिसिस्ट यूनिट। सीजीएस यूनिट को हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट और फिजिसिस्ट यूनिट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है एफपीएस यूनिट्स। एफपीएस में हमारे पास एफ का मतलब फुट है, यानी ये लेंथ को माप कर रहे हैं, एल, पी हमारे पास पॉन्ड है जिसको हम लोग मास में हम लोग ले रहे हैं, और एस तो हमारे जानते हैं सेकंड ही होगा, तो ये टाइम को ले रहा है। इसके बाद हमारे पास है एमकेएस। एमकेएस में हमारा एम जो है मीटर है, के किलोग्राम है, और एस सेकंड है, ये एमकेएस हो गया। एमकेएस को हम लोग जो है ग्रेविटेशनल यूनिट और इंजीनियर यूनिट के नाम से भी जानते हैं। अब लास्ट हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी एसआई यूनिट्स। The 11th General Conference of Weights and Measures have recommended a unified and systematically constituted system of fundamental and derived units for international use. The system is now being used in many countries. In India, the Standards of Weights and Measures Act 1956, which
wide which we switched over to MKS units has been revised to recognize all the SI units in industry and commerce. तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है कि वैसा यूनिट जो हर एक जगह यानी हर एक कंट्री में इंटरनेशनली यूज होता है, यानी नेशनल टू नेशनल यूज होता है, हर एक नेशनल में हर एक राष्ट्र में यूज होता है, ऐसी यूनिट को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, SI यूनिट कहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास देखे थे लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद हमारे पास था डायनामिक टेम्परेचर। तो ये सब क्या है, SI यूनिट्स हैं जो कि हर एक देश में हर एक कंट्री में यूज होते हैं। जैसे कि लेंथ तो हमारे पास क्या है, क्वांटिटी का लेंथ का जो यूनिट है जैसे कि मीटर, जैसे कि मास का यूनिट है केजी, टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो ये सब जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो कि हर एक कंट्री में यूज होती हैं। और वेट का हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है, वेट का हम लोग जो है न्यूटन होता है, लेकिन कई जगह पे इसको दूसरे यूनिट से भी लिखा जाता है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो थ्योरी ऑफ मशीन का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ और सिर्फ यही सारे इंट्रोडक्शन वगैरह दिए गए जैसे मीटर क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है। तो ये सिर्फ जो है इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन आप लोग आपके पास अगर बुक है तो ये पढ़ सकते हैं। अगले बार हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।